जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं कर्मवीर कथा, और इससे पहले 7 चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया गया है, तो आप जाके जरूर उसको देखें और अपना प्यार दीजिए। तो बाकी बात आज चलते हैं कर्मवीर कथा की ओर। चलिए, तो कर्मवीर कथा मतलब कर्मवीर की कहानी। तो बोल रहे पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में जो है दलित ग्रामवासी की कथा पढ़ने को मिलेगा। इस कर्मवीर कथा में जो है दलित परिवार जो है उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे कर्मवीरः असो निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीर जो था वो अपनी निज उत्साह से, खुद के उत्साह से, पूरा लगन से मेहनत करके समाज में, प्रशासन में, हर जगह नाम क्या किया, अपना रोशन किया, अपने नाम को बढ़ाया। आगे है कि कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहन सर्वम कर्तुम प्रभवेत। यहां देखिए बोल रहा है इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। यह जो पाठ है समाज में दलित ग्रामवासी का क्या है, कहानी है। और कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वो अपने मेहनत से बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और आगे है कि समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति कर्मवीर होता है, मेहनती होता है, उसको समाज में क्या होता है, सत्कार होता है, इज्जत होता है, और लोगों को कभी भी जो है निराश नहीं होना चाहिए। अपने जो भी कंडीशन है उसी में क्या करिए, मेहनत करिए, अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। जो भी है उसी से आप सब शुरुआत करिए। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय। बोल रहा है कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। बोल रहा है बिहार राज के, जो कहानी है बिहार राज के दुर्गम प्रांत, बिहार राज के दुर्गम प्रांत के भीखन टोला, क्या नाम है गांव का, भीखन टोला ग्राम की कथा है। यहां बोले निवसंती अस्मा तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्टा जीवना जना। यहां बोला देखिए बिहार राज के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नामक एक गांव है। वहां बहुत गरीब लोग रहता था भीखनटोला गांव में। शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में जो भीखनटोला नामक गांव था, वहां पे जो लोग था बहुत ही कष्टकारी जीवन जीता था, और यहाँ तक कि शिक्षा विहीन लोग था, शिक्षा का कोई साधन नहीं था। आगे उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। यहाँ देखिए बोल रहा है कुटी तु जीर्ण प्राय त्वात् परिवार जनान आतप मात्रा रक्षति नौ वृष्टि। यहाँ देखिए बोल रहा है उसी परिवार में जो भीखनटोला गांव था, उस परिवार में जो एक परिवार था वो गांव से बाहर कुटिया का निवास था, और झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। हम क्या बोले, भीखनटोला जो गांव था वो इतना गरीब था, इतना निर्धन था, वहां पढ़ने का कोई साधन नहीं था, पूरा गरीबी था, लोग जो था कष्टकारी जीवन जीता था। उसी परिवार में से जो एक परिवार था गांव से बाहर कुटिया बना के रहता था, और कुटिया ऐसा था जो धूप से तो बचा सकता था लेकिन बारिश से नहीं बचा सकता था। बारिश पड़ने के बाद घर में पानी हो जाता था, ठीक है ना। आगे है आगे बोल रहे हैं कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्वैर एकः कनीयसी दुहिता चैत्यासन। यहां बोल रहा है जो उस परिवार था, जो गांव से बाहर कुटिया बना परिवार रहता था, उसमें एक क्या था, गृह स्वामी था, मतलब पिता बोल सकते हैं, एक माँ थी और एक उसका पुत्र। देखिए यहाँ पे एक गृह स्वामी था
मतलब घर का जो गार्जियन होता है, और उसकी पत्नी थी, और उसका एक बेटा था, एक पुत्र था, एक पुत्री था। हम बोल सकते हैं टोटल परिवार के सदस्य कितने थे? 4 सदस्य थे। आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि तत्र एक नवीन, यहां से पढ़ते हैं, बोले तस्माद ग्रामात क्रोशम अत्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन स्थापिते। बोल रहा है वो गांव से एक मतलब कोस की दूरी पे, एक कोस की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया था। और आगे बोल रहा है तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामाजिक सामंजस्य सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। और उस जो प्राथमिक विद्यालय था वहां पे जो है एक नवीन दृष्टि का शिक्षक आया था, नए विचार वाले के आया था, शिक्षक आया था। और आगे बोल रहा है भीखन टोला दृष्टुम आगत स्व कदाचित खेलंत्रम दलित बालकम विलोक्य तस्य आपत रमणीयन स्वभावे नाभिभूतः। यहां बोल रहा है देखिए कि परिवार में स्वयं, एक मिनट आइए यहाँ पे, परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। उस गांव में मात्र 1 कोस दूरी पर, कितना कोस दूरी पे? 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक आया, नवीन दृष्टि वाले के आया, उस स्कूल में एक शिक्षक आया। और बोल रहा है भीखन टोला देखने आए, उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। और जानते हैं जब वो नवीन दृष्टि के जो गांव शिक्षक आया देखने के लिए, तो एक बालक जो था खेल में क्या था? मग्न था। और उस बालक को देखकर शिक्षक जो था क्या हो गया? उस पे उससे प्रभावित हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि शिक्षकम बालक मेनम स्व विद्यालय मान्य स्वयं शिक्षितम पाठभत बालको यपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गतिरीति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायन विद्या दिग्माय निरतो अभवत। यहां देखिए बोल रहा है शिक्षक ने उस बालक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया। वो जो बच्चा खेल में मग्न था जिससे शिक्षक प्रभावित हुआ था, उस बालक को शिक्षक क्या किया? अपने साथ विद्यालय गया, लेके गया और विद्यालय में जाके पढ़ाने लगा। और आगे देखिए बोल रहा है कि बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा का को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। क्या बोल रहा है? वो जो बालक था उसके शिक्षण शैली से, मतलब इतना अच्छा शिक्षक पढ़ा रहा था, शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर बालक भी मन लगाकर पढ़ने लगा। और आगे बोल रहा है देखिए यहाँ पे क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्थ सेव शिक्षकस्य अध्यापनयन स्वाध्यवसायन च प्राथमयम प्रापः। यहाँ देखिए बोल रहा है इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो बच्चा था उसको उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक का क्या मिला? सहयोग मिला। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोला वो परिश्रम के बल पर क्या किया? परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इतना मेहनत किया, इतना बच्चा वो लगनशील था कि आगे चल के क्या बहुत मेहनत किया और शिक्षक भी हेल्प करते गया और आगे चल के उच्च विद्यालय में क्या किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आगे बोल रहा है, आगे देखिए, आगे कह रहा है छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भुवः भुवः स्वविद्या गुरुन उपदिष्टो असो बालकः पित्रोर्था भावयपि छात्र विद्या कनिश्च छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम लभत तत्रापि गुरुणाम प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा विहत चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्यानि ऋतो अभूत। यहाँ देखिए बोल रहे हैं
ध्यान समझिएगा, हिंदी पे आप सब ज्यादा ध्यान दीजिए, क्या वहां पे जो आएगा संस्कृत नाम है संस्कृत, लेकिन वहां पे हिंदी में ही क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, कुछ आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। आइए यहाँ पे फिर भी आप ध्यान सुनते रहिएगा ना, ताकि क्या हो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना। आइए यहाँ बोल रहा है कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। अब देखिए उसका परिवार इतना निर्धन था, इतना गरीब था, फिर भी क्या किया, वो छात्रावास के पैसा से शिक्षकों को बार बार पूछते थे, उससे हेल्प ले लेकर क्या किया, महाविद्यालय में जाके नाम लिखवाया, नामांकन करवाया। और आगे बोल रहा है वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया, हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। अब देखिए जहां पे नामांकन करवाया था वहां भी जाके शिक्षक का वो प्रिय बन गया, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, शिक्षक के बातों को फॉलो करता है, तो शिक्षक भी उसको क्या करता है, मानने लगता है। तो इस शिक्षक का प्रिय हो गया और वहां भी जाके अध्ययन करने लगा, पुस्तकालय भी था, वहां पे जाके किताब पढ़ लेता था, और एकदम मतलब बिना समय अपना नष्ट किए वो मेहनत करते गया। मतलब जो समय की कीमत को समझ गया, समझ लीजिए वो कुछ भी कर सकता है। आइए आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है, आगे कह रहा है कि महाविद्यालयस्य पुस्तक अगारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान। बोल रहा है महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके आद कर लिया। बोल रहे महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी था, जो पुस्तकों का घर था, पुस्तकालय था, अनेक प्रकार के वहां पे विषय का अध्ययन करके उसे क्या कर लिया, आद कर लिया। और आगे बोल रहा है तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते अस्मा नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानताम पित्रावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। यहां बोल रहा है कि देखिए हम क्या बोल रहे थे, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों का अध्ययन करके उसको आद कर लिया। और आगे बोल रहा है स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। और वहां बोल रहा है स्नातक की जो परीक्षा होता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, इससे क्या हुआ, विद्यालय का नाम रोशन किया, बढ़ गया। और सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। हर जगह कहीं भी जाओ, हर जगह राम प्रवेश राम सुनाई देता था। और आगे बोल रहे हैं पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है, देखिए आगे है कि वर्ष अंतरेयसो, बोल रहा है कि वर्ष अंतरेयसो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षाम यपि स्वाध्याय वस्य अयन व्यापक विषय ज्ञानं च उन्नतम स्थानम वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानं तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रेमेन ध्यासन च परम प्रीतः भुवन। यहां बोल रहा है वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्र लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। बोल रहा है वर्ष के अंत में इन्होंने जो केंद्र लोक सेवा का परीक्षा दिया उसमें भी अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, उसमें भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। और आगे बोल रहा है साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। और वहां जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो भी इसके मेहनत और इसके कठिनाई से, मतलब कठिनाई जो मेहनत कर रहा था उसको देख के, उसकी बातों को सुन के बहुत उससे प्रसन्न हुए। और आगे बोल रहा है, आगे है अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते
केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। बोल रहा है आज जो है, आज राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। राम प्रवेश, राम की जो प्रतिष्ठा है राज और केंद्र दोनों जगह है। और आगे देखिए बोल रहा है, आगे है कि तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेशाम अवर्जके वर्तते। और आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे उसका प्रशासनिक जो क्षमता था और उस संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। वो जो था मतलब दिक्कत जो होता है, कठिनाई जो होता था, उसमें भी क्या करता था, संकट काल में भी वो निर्णय लेने की क्षमता रखता था। ठीक है ना। और आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे नूनमशो क्रमवीरो व्यतीत्यवाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय सजातः सत्यम युक्तम उद्योगम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। क्या बोल रहा है, सत्य ही कहा गया है, औद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। यहां लास्ट में बोला गया है कि सत्य ही कहा गया है कि परिश्रम, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो परिश्रम व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं, उसे क्या होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। एक बार और समझ लीजिए, मतलब आज जो है राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता है, सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए थे। और सत्य ही कहा गया है, लास्ट में एक परिश्रमी पुरुष के पास क्या रहता है, क्या ही आता है, लक्ष्मी आता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आए जरूर आप कमेंट करिए, ताकि हमको क्या मिले, कॉन्फिडेंस मिले। अभी हम नए हैं, जो भी कमियां हैं आप लोग जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।